नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का छठवां और सांसों को रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, जहां एशिया कप 2025 का छठवां रोमांचक महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां पर जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा और पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद दोनों ही टीमें खेल की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी और पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने सैम अयूब और साहिबजादा फरहान की जोड़ी क्रीज पर आई। जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई, जिन्होंने पहली बॉल डाली लेकिन गेंद स्विंग होकर लेग साइड की ओर गई, जिसे वाइड दिया गया। लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऑफ साइड के बाहर लेंथ में छोटी गेंद डाल सैम अयूब को अपने जाल में फंसाया, जिसे अयूब ने पुश किया, लेकिन सीधा पॉइंट में खड़े बुमराह के हाथों में गेंद गई और अयूब बिना खाता खोले कैच आउट हो गए। यह एक बड़ा विकेट पाकिस्तान का सिर्फ 1 रन पर गिर गया था, जिसके बाद पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले मोहम्मद हारिस बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर 2 रन भागकर लिए और अपना खाता खोला, जहां इस ओवर से 5 रन आए, जिसके बाद दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और उन्होंने भी वह करके दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। बुमराह ने ओवर की दूसरी गेंद पर पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाले मोहम्मद हारिस को डीप में हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटाया, जहां मोहम्मद हारिस सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और 6 रन के स्कोर पर दूसरा झटका पाकिस्तान की टीम को लगा। जिसके बाद फखर जमान नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे और बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, जिसके बाद तीसरा ओवर फिर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसमें फखर जमान ने हाथ खोलने शुरू किए और लेंथ में फेंकी गई छोटी गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट लगाकर फाइन लेग की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका। बटोरा तो वहीं इनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद पर भी एक चौका हार्दिक की फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट की ओर गैप में शॉट खेलकर हासिल किया। इस प्रकार इस ओवर से 13 रन पाकिस्तान की टीम को मिले, जिसके बाद चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसमें सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपना बल्ला चलाया और तीसरी विकेट में सीधी डाली गई गेंद पर फरहान ने खड़े खड़े शॉट खेल गेंद को स्टैंड में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए। जिसके बाद कप्तान ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, जिसकी तीसरी गेंद पर फखर जमान ने एक और बेहतरीन शॉट आगे बढ़कर सामने की ओर खेल गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पार करा चौका बटोरा। जहां 2 बड़े विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही थी, जहां इस ओवर में 8 रन पाकिस्तान ने बटोरे। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए, जिसमें एक बार फिर साहिबजादा फरहान ने बड़ा शॉट लगाया और ओवर की तीसरी गेंद, जो बुमराह की हार्ड लेंथ गेंद थी, एक बेहतरीन कड़क शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। जहां इस ओवर से मिले 8 रन के साथ ही पाकिस्तान का स्कोर 6 ओवर में 42 रन 2 विकेट खोकर पहुंच चुका था। जिसके बाद अगले ओवर में कुलदीप यादव ने सिर्फ 2 रन दिए और फिर 8वें ओवर में आकर अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और ओवर की चौथी गेंद पर फखर जमान को जाल में फंसाकर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाया, जहां फखर जमान 17 रनों की पारी खेल आउट हुए और 39 रनों की एक छोटी साझेदारी का यहां अंत हुआ। वहीं पाकिस्तान ने अपना तीसरा विकेट 45 रनों के स्कोर पर खोया, जिसके बाद कप्तान सलमान आगा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन अब यदि पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर पर पहुंचना था तो एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब सलमान और फरहान के कंधों पर थी।
जहां वरुण के 9वें ओवर में यह सिर्फ 2 रन निकाल पाए। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आज भारतीय स्पिनर ने जकड़ कर रखा हुआ था और बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, जिससे दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा था, जिसका फायदा 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने मिला और आखिरी गेंद पर आगा सलमान को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और चौथे विकेट का पतन पाकिस्तान का 49 रनों पर हुआ, जिसमें कप्तान का योगदान सिर्फ 3 रन का ही रहा। हालांकि 10 ओवर समाप्त हो चुके थे, लेकिन एक छोड़ सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने संभाला हुआ था और अब उनका साथ निभाने मैदान पर हसन नवाज को भेजा गया, जहां 11वें ओवर में जाकर पाकिस्तान की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया, तो वहीं साहिबजादा फरहान अभी भी पाकिस्तान की टीम की उम्मीद बने हुए थे और उन्होंने 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल की डाली गई गेंद की लाइन को परखा और लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगा, गेंद को दर्शकों के बीच भेज छक्का हासिल किया और इस ओवर से 8 रन बटोरे। तो वही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में कुलदीप यादव के हाथों में गेंद सौंपी और कुलदीप यादव ने अपने कप्तान को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, जहां पहले तो उन्होंने चौथी गेंद पर हसन नवाज को अपनी गुगली में फंसा, अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा, जहां हसन नवाज सिर्फ 5 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। वहीं पाकिस्तान का 5वां विकेट 64 रन के स्कोर पर गिरा, जहां पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और फिर नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज मैदान में आए, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें टिकने ही नहीं दिया और गुड लेंथ पर डाली गई गुगली गेंद पर उन्हें अपने जाल में फंसाया, जहां नवाज ने फ्लिक करना चाहा लेकिन चूक गए और पैड में गेंद जा लगी और बल्लेबाज बिना खाता खोले ही LBW आउट हो पवेलियन चलते बने, जिसके बाद कुलदीप यादव हैट्रिक पर पहुंच गए थे। तो वहीं फहीम अशरफ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और कुलदीप यादव ने अगली गेंद फेंकी, जिसे फहीम अशरफ ने डिफेंड करके 1 रन बटोरा। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से साहिबजादा फरहान बड़े शॉट लगा रहे थे और उन्होंने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल की लेंथ में छोटी डाली, गेंद पर शानदार पुल शॉट लगा मिड विकेट की ओर बाउंड्री हासिल कर चौका बटोरा। तो वहीं दूसरी तरफ फहीम अशरफ ने भी अब बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 15 ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका, कुलदीप यादव की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर गैप में शॉट खेलकर हासिल किया, जहां 15 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 6 विकेट खोकर पाकिस्तान की टीम ने बना लिए थे और अब आखिरी 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था और 16वें ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 5 रन मिले। तो वही 17वां ओवर कुलदीप यादव को सौंपा गया, जिसमें कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद पर बड़ा झटका पाकिस्तान की टीम को दिया और पाकिस्तान की नींव बने हुए सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां साहिबजादा फरहान 40 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान को 7वां झटका 83 रनों के स्कोर पर लगा, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने आते से ही पैरों पर डाली गई तीसरी गेंद पर घुटना टिकाया और स्लॉग करके मिड विकेट की ओर गेंद को भेज छक्का हासिल किया और इस ओवर से मिले 7 रन के साथ ही पाकिस्तान का स्कोर 17 ओवर में 7 रन पर पहुंच चुका था, जिसके बाद 18वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, जिसमें भी शाहीन शाह अफरीदी ने अपना बल्ला चलाया और दूसरी गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का तेज गति से डाली गई, गेंद पर लॉन्ग ऑफ फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा पार करा हासिल किया, लेकिन चौथी गेंद पर चक्रवर्ती ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया और फहीम अशरफ को LBW आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां फहीम अशरफ 11 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान का 8वां विकेट 97 रन पर गिरा, जिसके बाद सूफियान मुकीम बल्लेबाजी के लिए आए, जिन्होंने 19वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह के ओवर में लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां पहली फ्री हिट गेंद का पूरा फायदा लिया और शानदार ऑफ ड्राइव की बदौलत चौका बटोरा और स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं दूसरी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, लेकिन बुमराह ने आखिरी गेंद पर इसका बदला लिया
और सूफियान मुकीम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सूफियान मुकीम 10 रन बनाकर आउट हुए और 111 रन पर 9वां विकेट पाकिस्तान ने खोया, जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में अबरार अहमद मैदान में उतरे और पारी का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने अपना बल्ला चलाया और दूसरी गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर भी एक और बेहतरीन छक्का लो। फूल टॉस गेंद पर आड़े बल्ले से शॉट लगा, सीधा स्टैंड्स में गेंद को भेजा छक्के के लिए और आखिरी 2 गेंदों पर 2-2 रन भाग कर भी लिए, जिसके साथ ही इस आखिरी ओवर से 16 रन पाकिस्तान की टीम को मिले और 20 ओवर की समाप्ति पर 127 रन 9 विकेट खोकर बनाए और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए अब 128 रन बनाने थे, जिसके बाद पाकिस्तान से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से 2 खूंखार सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरे। हालांकि लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर शाहीन शाह अफरीदी आए, जिसमें आते ही अभिषेक शर्मा ने अपना तूफान दिखाना शुरू किया और पहली ही गेंद पर आक्रामक शुरुआत करते हुए आगे आकर गेंद को फूल टॉस बना सामने की ओर शॉट खेल चौका बटोरा, जहां दूसरी गेंद पर भी अफरीदी की फुलर लेंथ डाली गई। गेंद पर शानदार लाफ्टेड कवर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया, जहां पहली 2 गेंदों में ही अभिषेक शर्मा ने अफरीदी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम के होश उड़ाकर रख दिए थे और पहले ही ओवर से 12 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। शानदार शुरुआत आज भारतीय टीम की हो चुकी थी, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर सैम अयूब आए, जिसमें शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और चौथी गेंद पर जड़ में डाली गई। गेंद पर ऑन ड्राइव शॉट लगाया और गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा। तो वहीं अगली गेंद पर भी बैक टू बैक दूसरा चौका। एक बार फिर ड्राइव करके गैप में कवर्स की ओर गेंद को भेज हासिल किया, लेकिन आखिरी गेंद पर सैम अयूब ने शुभमन गिल को चकमा दिया और विकेटकीपर मोहम्मद हारिस के हाथों स्टंप आउट करवा दिया, जहां शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हुए और 22 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ, जहां पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट गिरने का कोई भी असर उनके ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए। शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली फुल लेंथ। गेंद पर डीप पॉइंट फील्डर के ऊपर से शॉट खेला और गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा। तो वहीं अभिषेक का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने फुल लेंथ डाली। तीसरी गेंद पर भी खड़े खड़े शॉट लगा, गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजा छक्के के लिए और इस ओवर से भारतीय टीम को 11 रन मिले। लेकिन अभिषेक शर्मा का तूफान आज तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उनका यह अंदाज स्टेडियम में जोश भर रहा था, जहां चौथा ओवर डालने आए विकेट निकालने वाले सैम अयूब को उन्होंने आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर रूम बनाकर कवर्स की ओर इनसाइड आउट शॉट खेल गेंद को बाउंड्री पार करा। 4 रन बटोरे। तो वहीं अगली ही गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका ड्राइव करके गेंद को गैप में भेजकर हासिल किया, लेकिन चौथी गेंद पर सैम अयूब ने अभिषेक शर्मा को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां अभिषेक शर्मा ने 31 रनों की तूफानी पारी खेली और आउट हो गए। तो वहीं भारतीय टीम का दूसरा विकेट 41 रनों के स्कोर पर गिरा, जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने मैदान पर तिलक वर्मा ने कदम रखा। यहां से तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाल लिया और दोनों ने मिलकर जमकर बल्लेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भारतीय टीम 50 रनों के करीब पहुंच गई। 6वें ओवर में जब मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए तो तिलक वर्मा ने पहली ही गेंद पर घुटना टेक कर शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ न सिर्फ बाउंड्री हासिल हुई, बल्कि टीम इंडिया ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक ने एक और कमाल कर दिखाया। ऊपर उठी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। इस ओवर में कुल 13 रन आए
और भारत ने 2 विकेट खोकर 66 रन पूरे कर ली। यहीं से भारतीय जीत लगभग तय हो गई थी, क्योंकि ज्यादा गेंदें बची थीं और लक्ष्य छोटा था। भारतीय बल्लेबाजी गजब की लय में थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी अपना गियर बदल दिया। 8वें ओवर में जब सूफियान मुकीम गेंदबाजी करने आए तो सूर्या ने लेग स्टंप के बाहर पड़ी तीसरी गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गजब के चौके में बदल दिया। इस ओवर से 7 रन जुड़े और स्कोर 71/2 हो गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने सधी हुई पारियां खेलकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था। 10वें ओवर में फिर सूफियान गेंदबाजी करने लौटे और तिलक ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेला। घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप किया और गेंद सीधा बाउंड्री से बाहर, शानदार छक्का। सूर्या भी पीछे नहीं रहे। उसी ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। सूर्या ने जगह बनाकर कट शॉट खेला और गेंद सीधा 4 रन के लिए गई। इस ओवर में कुल 14 रन आए और स्कोर 88/2 हो गया। अब जीत बस औपचारिकता भर रह गई थी। तिलक और सूर्या मिलकर लगातार सिंगल डबल लेकर खेल को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाई दे रहा था और देखते ही देखते उनकी साझेदारी 56 रनों तक पहुंच गई। लेकिन 13वें ओवर में बदलाव के लिए गेंदबाजी पर आए सैम अय्यूब ने दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा को चकमा दे दिया। गेंद सीधा स्टंप से टकराई और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनका यह योगदान टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए काफी था। दोस्तों, आज भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 79 रन पर 3 विकेट के नुकसान के बाद मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। जीत लगभग तय थी। तभी मैदान पर भेजे गए शिवम दुबे, जो अपने तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 13 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 100 रन तक पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ 28 रन की दरकार थी और सामने थे पूरे 7 ओवर, यानी खेल लगभग खत्म। 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज। उनकी दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन शॉट खेला। फील्डर से गलती हुई और गेंद सीधी चौके के लिए निकल गई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या ने कवर्स की ओर जबरदस्त चौका जड़ा। इस ओवर से कुल 10 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 110/3। पाकिस्तान के कप्तान के माथे पर अब हार की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। उनके गेंदबाज पूरी तरह निराश और बेजान दिखाई दे रहे थे। अगले यानी 15वें ओवर में सैम अय्यूब को गेंद सौंपी गई, लेकिन सूर्या ने पहली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने अपने क्लासिक पावर गेम का नजारा दिखाया। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। अब जीत के लिए भारत को सिर्फ 5 रन चाहिए थे और सामने थीं पूरी 30 गेंदें। मतलब पाकिस्तान का खेल यहीं खत्म हो चुका था। फिर आया 16वां ओवर। गेंदबाजी पर थे सूफियाना मुकीम। उनकी 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 131 रन पूरे किए और पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई और अब सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो गई है। तो बताइए दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।